उस साल की ठंड कुछ अलग ही थी। सिर्फ ठंड नहीं थी, जैसे आसमान से कहर उतर आया हो। हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे सुइयां चुभ रही हो। रात को सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांस की आवाज़ डराने लगती। गांव के बूढ़े कहते, इतनी कर कराती ठंड हमने अपनी जवानी में भी नहीं देखी। पूरा गांव सफ़ेद धुंध में डूबा रहता। सूरज निकलता तो भी गर्मी नहीं देता, बस दिखावा करता। खेतों में पला जम जाता, नल का पानी बर्फ बन जाता और गरीबों की रातें सबसे ज़्यादा भारी पड़ती। गांव के आखिरी छोर पर नहर के पास राम सरन का कच्चा घर था। दीवारें मिट्टी की, छत फूस की। घर में थे पत्नी कौशल्या, बूढ़ी माँ धनमती और दो छोटे बच्चे, ललुआ और छोटी। रामसरन दिन भर मजदूरी करता, पर सर्दी में काम मिलना मुश्किल। खेत सूने पड़े थे, ईंट भट्टा बंद था। जेब में पैसे नहीं, शरीर में ताकत नहीं। ठंड की पहली रात ही सबको एहसास हो गया, ये सर्दी जान लेने आई है। घर में बस एक ही पुरानी रजाई थी, जगह जगह से फटी हुई। बाहर झांकती कौशल्या ने उसे धूप में सुखाया, पर धूप में भी गर्मी कहाँ। रात हुई तो सब रजाई में घुसने की कोशिश करने लगे। माँ बोली, तुम बच्चे ढक लो, मैं तो बूढ़ी हूँ। रामसरन ने मना किया। अम्मा, आप नहीं ढकेंगी तो सुबह उठेंगी कैसे। आखिर में पांचों एक ही रजाई में सिमट गए। पैर बाहर, कंधा बाहर, कोई ना कोई ठिठुरता ही रहा। ठंड इतनी कि दांत जबते रहते और कर कर कर। रात बढ़ती गई, हवा सीटी मारती हुई घर के अंदर घुस आती। फूस की छत कांपती, कौशल्या बार बार उठकर बच्चों को ढकती। अचानक धनमती की खांसी बढ़ गई, सीने से आवाज निकलने लगी, घर घर। रामसरन घबरा गया। अम्मा, पानी लाऊं? पानी? नल में तो बर्फ जमी थी। वो बाहर गया, हाथ से बर्फ तोड़कर पानी निकाला। हाथ सुन्न हो गए, जैसे कि जान ही निकल गई हो। सुबह हुई तो गांव पर और भी सन्नाटा छाया था। कई घरों से धुआं नहीं उठा। लोग डरते डरते बाहर निकले। खबर फैली, नदी किनारे रहने वाले एक बुजुर्ग रात में ठंड से मर गया। दूसरे मोहल्ले में एक बच्चा निमोनिया से तड़प रहा है। ठंड अब सिर्फ मौसम नहीं रही, दुश्मन बन गई है। रामसरन ने फैसला किया, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये ठंड हमें खा जाएगी। उसने घर के अंदर ही चूल्हा दिया। कौशल्या डर गई, धुआं भर जाएगा। रामसरन बोला, धुआं से मरेंगे या ठंड से, एक ही बात है। गीली लकड़ियां उपले, जो मिला जला दिया। धुआं आंखों में भर गया, पर थोड़ी ही सी गर्मी भी मिली। माँ ने हाथ सेके, बच्चों के गलों में थोड़ी लालिमा लौटी। गांव में कंबल बंटने की खबर आई। सरकारी लोग आए, ट्रैक्टर में कंबल लदे थे। रामसरन भी लाइन में लगा, पर कंबल कम पड़ गए। अधिकारी बोला, कल आना। कल? आज की रात का क्या? रामसरन खाली हाथ लौटा। कौशल्या की आंखों में आंसू थे, पर वह कुछ बोला नहीं। रात और भी ठंडी थी, हवा जैसे बदला ले रही हो। अचानक दरवाजे पर आवाज आई। रामसरन। पड़ोसी शंकर था। उसके हाथ में पुरानी लेकिन मोटी रजाई थी। मेरे पास दो हैं, एक ले लो, बच्चों की जान ज्यादा कीमती है। रामसरन की आंखें भर आई। ठंड में पहली बार दिल गर्म हुआ। उस रात सबने दो रजाई में चैन से सांस ली, पर ठंड अभी गई नहीं थी। अगली सुबह खबर आई, गांव के बाहर झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब औरत ठंड से चल बसी। पूरा गांव सहम गया। बस समझ गए, सब समझ गए, ये सर्दी मजाक नहीं कर रही है। कुछ ही दिन बाद धूप निकली, कमजोरी सी लेकिन सच्ची। लोग छतों पर निकल आए, बच्चों ने हाथ फैलाकर धूप समेटी। रामसरन ने आसमान की ओर देखा और बोला, तूने बहुत सताया, पर तोड़ नहीं पाया। करकराती ठंड ने बहुत कुछ छीना, लोगों की जान, कुछ की नींद, कुछ की हिम्मत, पर उसने यह भी सिखाया, गरीबी सबसे ज़्यादा ठंड में नंगी हो जाती है और इंसानियत सबसे ज़्यादा ठंड में ज़रूरी होती है। उस साल की ठंड जब भी याद आती है, रामसरन आज भी रजाई को सीने से लगा लेता है, क्योंकि वह जानता है ठंड फिर आएगी, पर हौसला जिंदा रहना चाहिए।